Assalamu alaikum. I'm Dr. Sana and welcome back to my channel. If you haven't subscribed my channel yet, hit the subscribe button now and also the bell button so you won't miss the latest videos. Today we are going to discuss foods to avoid during pregnancy. अब जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो maintaining a healthy diet during pregnancy is very important. During this time, your body needs additional nutrients like vitamins and minerals. In fact, you may need 350 to 500 extra calories each day during the second and third trimester. When you're pregnant, everything that goes into your mouth gets shared with your growing baby. अब कुछ फूड्स ऐसी हैं जिनको खाने से शायद आपको तो कोई मसला ना हो, बट दे मे harm your baby and can cause the miscarriages and other problems as well. So here's the list of food you should avoid during pregnancy. Now, the first food is caffeine. High levels of caffeine can increase the risk of miscarriage, low birth weight, and experiencing a difficult birth. कैफीन नेचुरली बहुत सारी फूड्स में होता है जैसे कॉफ़ी, टी, चॉकलेट एंड इट इज़ एडेड टू सम सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड एनर्जी ड्रिंक्स एज वेल. अब जैसे कोई कोल्ड या फ्लू की जो रेमेडीज़ होती हैं उनके अंदर भी कैफीन होता है, तो जब भी आप कोई भी रेमेडी घर पे ट्राई करें तो बेहतर है कि पहले आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जो है वो बात कर लें बिफोर टेकिंग दीज रेमेडीज़. प्रेगनेंसी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर्स में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है. प्रेगनेंसी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. अगर आप कैफीन बिल्कुल नहीं छोड़ सकते तो you can have 300 mg a day. That means the approximate amounts of caffeine food in. You don't need to cut out caffeine completely, but don't have more than 300 mg a day. अब यहाँ पर मैं आपको जो है वो बताती हूँ कि कौन सी फूड में कैफीन जो है वो कितनी अमाउंट में पाया जाता है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ सके कि आपने दिन में जो है वो कितनी कैफीन लेनी है. The approximate amount of caffeine found in food and drinks are as follows. 1 cup of espresso coffee contains 145 mg of caffeine, and 1 cup of instant coffee contains 60 to 80 mg of caffeine. 1 cup of filter coffee contains 60 to 120 mg of caffeine, and 1 cup of simple tea contains 10 to 50 mg of caffeine. Now, one 375 gram can of cola contains 84.75 mg of caffeine. Now, if I talk about energy drinks, then 1 250 ml can of energy drink contain 80 mg of caffeine. And if I talk about chocolate, then 100 gram bar of milk chocolate contains around 20 mg of caffeine. So, for example, if you are taking 1 bar of chocolate and 1 cup of espresso coffee, you have reached almost around 165 mg of caffeine. तो अगर कभी कभी आप इससे ज़्यादा अमाउंट भी ले लेते हैं तो डोंट वरी, यू आर नॉट एट रिस्क एट ऑल. टू कट डाउन ऑन कैफीन, ट्राई करें कि आप डीकैफिनेटेड ड्रिंक्स या कॉफ़ी या चाय आप लें, फ्रूट जूसेस लें और मिनरल वाटर यूज़ करें इंस्टेड ऑफ रेगुलर टी, कोका कोला एंड कॉफ़ी. अब कैफीन से होता क्या कि कैफीन बेसिकली इज अ डायूरेटिक व्हिच मींस इट हेल्प्स एलिमिनेट फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी. अब अगर ज़्यादा कैफीन आप लेते हैं तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि वाटर और कैल्शियम लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, जूस, मिल्क रादर देन कैफिनेटेड ड्रिंक्स एंड कोलाज. अब दूसरी फूड जो आपको अवॉइड करनी है वो दैट इज़ अनपैस्चराइज्ड मिल्क. अब अगर आपके पास दूध है तो वो पैस्चराइज होना चाहिए या यूएच अल्ट्रा हीट ट्रीटेड मिल्क, जिसको आम जुबान में हम लॉन्ग लाइफ मिल्क भी कहते हैं. अगर सिर्फ रॉ या अनपैस्चराइज्ड मिल्क है आपके पास तो यू शुड बॉयल इट फर्स्ट. डोंट ड्रिंक अनपैस्चराइज्ड गोट और शीप्स मिल्क और ईट फूड दैट इज मेड आउट ऑफ देम सच एज सॉफ्ट गोट चीज और कोई भी आइसक्रीम जो सॉफ्ट मिल्क से बनी हुई हो वो आपने नहीं खानी, क्योंकि उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको लिस्टीरिया कहते हैं, और लिस्टीरिया इज द बैक्टीरिया व्हिच इज कैरिड इन सम फूड दैट कैन कॉज इन्फेक्शन एंड मे लीड टू miscarriage, and it can definitely harm your growing baby. Third food is energy drink. Energy drink is big no during pregnancy. During pregnancy, energy drinks are not recommended at all as they may contain high levels of caffeine and other ingredients which are not recommended for pregnant women because they may harm the baby and the mother.
And the fourth one is liver products. Do not eat liver or liver products such as liver sausages. They may contain a lot of vitamin A. Too much vitamin A can harm your baby. Other than this, supplements containing vitamin A. Do not take high dose multivitamins like fish liver oil supplements or any supplements containing vitamin A. विटामिन ए बेसिकली करता क्या है कि अगर विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी में तो ये नॉर्मली हाई लेवल कर देता है कॉपर का, which results in birth defects and liver toxicity, and which is very bad for the baby and the mother. Alcohol is again a big no-no in pregnancy. Alcohol should be avoided during pregnancy because alcohol consumption during pregnancy causes troubles to the fetus, as a fetus liver cannot pass alcohol and can lead to alcohol syndrome, which involves facial deformities, heart defects, and intellectual disabilities and other developmental disorders. If you are consuming alcohol and if you have consumed alcohol before you knew you were pregnant, stop drinking now. Because if you should continue, this will affect the health of the baby and the mother as well, and you should continue to avoid alcohol during breastfeeding as well. अब प्रेगनेंसी में कुछ टाइप की फिश होती हैं जो खाना बिल्कुल मना है. फिश कंटेन्स प्रोटीन आल्सो एन एसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड व्हिच इज रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी, बट यू शुड चूज फिश विद लो लेवल्स ऑफ मर्करी एंड अवॉइड फिश विद हाई लेवल्स ऑफ मर्करी. अब मर्करी क्या करता है कि मर्करी बेसिकली इज अ हाईली टॉक्सिक एलिमेंट, और अगर ये हायर अमाउंट में लिया जाए तो इट इज टॉक्सिक टू द नर्वस सिस्टम, immune system and kidneys. It may also cause serious developmental problems in children. तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं वो हाई लेवल मर्करी फिश को जो है वो लिमिट करें, और अगर वो लेना चाह रही हैं तो उनको 1 से 2 सर्विंग जो है वो पर मंथ लेना चाहिए. However, it is important to note that all the fish are not high in mercury, just certain types. तो जब भी आप फिश लें तो just keep this thing in your mind. It should not contain high levels of mercury. On the other hand, if you want to consume low mercury fish during pregnancy, it is very healthy for your baby, and you can take fish up to 2 times per week. Fatty fish is high in omega 3 fatty acid. जैसे मैंने पहले बताया है कि omega 3 fatty acid is very important for your growing baby. Next food is undercooked, raw and processed meat. Eating undercooked or raw meat increases your risk of infection from several bacteria, parasites, including toxoplasma, E. coli, listeria and salmonella. अब ये कुछ बैक्टीरिया जो हैं ये क्रॉस कर जाते हैं जिसमें कुछ वायरसेस भी इंक्लूडेड हैं और ये नुकसान पहुंचाते हैं बेबी को. अब जिससे होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है दे कैन थ्रेटन द हेल्थ ऑफ योर अनबॉर्न बेबी, पॉसिबली लीडिंग टू द स्टिल बर्थ और सेवरल न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस एंड एपिलेप्सी. Pregnant women should not consume processed meat products unless meat should be cooked all the way through. तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपको undercooked, raw and processed meat किसी भी सूरत में consume नहीं करना. The other food in the list is raw eggs. Raw eggs can be contaminated with salmonella. अब जैसे हमने पहले भी जो है वो जिक्र किया है कि सिम्टम ऑफ सैल्मोनेला इन्फेक्शंस आर यूजुअली एक्सपीरियंस्ड बाय ओनली द मदर, व्हिच इंक्लूड्स फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक क्रैम्प्स एंड डायरिया. लेकिन बाज़-औक़ात कुछ रेयर केसेस में क्या होता है कि दिस इन्फेक्शन में कॉज क्रैम्प्स इन द यूट्रस लीडिंग टू द प्रीमेच्योर बेबी बर्थ और स्टिल बर्थ. अब हम बात करते हैं उन फूड्स के बारे में दैट कॉमनली कंटेन्स रॉ एग्स, व्हिच आर लाइटली स्क्रैम्बल्ड एग्स, poached eggs, homemade mayonnaise, salad dressing, homemade ice cream and cake icings. अब कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके अंदर रॉ एग्स तो होते हैं बट दे आर मेड विद पैस्चराइज्ड एग्स एंड आर सेफ टू कंज्यूम. लेकिन जब भी आप कोई कमर्शियल प्रोडक्ट, रीड द लेबल टू मेक श्योर. सो प्रेग्नेंट वुमेन शुड ऑलवेज यूज कुक्ड एग्स. The next is a big no, and that is processed junk food. Junk food तो किसी सूरत आपको प्रेगनेंसी में जो है वो नहीं लेना चाहिए
क्योंकि एक तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, और दूसरा प्रेगनेंसी इज़ अ टाइम ऑफ रैपिड ग्रोथ. So as a result, pregnant women need increased amount of many essential nutrients including protein, folate and iron, जैसे मैंने आपको पहले भी जो है वो बताया है. In pregnancy, essentially you are eating for two, but you don't need twice the calories. जैसे पहले ऊपर मैंने जो है वो जिक्र किया था कि आपको 350 से 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज पर डे की जरूरत है during the second and third trimester. So an optimal pregnancy diet should mainly consist of whole foods with plenty of nutrients to fulfill the needs of the mother and the growing child. प्रेगनेंसी में हमेशा कोशिश करें कि बैलेंस डाइट लें, क्योंकि बैलेंस डाइट जो है वो प्रेगनेंसी ना भी हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए. And processed junk food is normally low in nutrients and high in calories, sugar, and added fats, which are not good for health. And added sugar in junk food has been linked to dramatically increase the risk of developing several diseases like diabetes, type 2, and heart disease. While some women gain weight in pregnancy, which is necessary, but excess weight gain has been linked to many complications and diseases during pregnancy and post birth. And this can also cause the increased risk of include the increased risk of gestational diabetes as well as pregnancy or birth complications, or it also includes risk of having overweight child. और ओवरवेट चाइल्ड होने से बहुत लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज जो है वो आते हैं, सिंस ओवरवेट चिल्ड्रन आर मच मोर लाइकली टू बिकम ओवरवेट एडल्ट्स. इसी के साथ बात करते हैं हम पैक्ड एंड कैन फूड्स की. तो पैक्ड और कैन फूड्स के अंदर एडिटिव्स, कलरिंग एजेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, स्पेशली BHA एंड BHT, which is very dangerous, very, very dangerous. So if the food label says BHA and BHT, avoid it because it's a preservative which can cause cancer. Another thing, monosodium glutamate MHT, again it's a flavoring agent जो कि soups में, canned foods में और bakery item, candies etc. बहुत सी और चीज़ों में भी होता है, which can cause sudden cardiac arrest, and it is not allowed to eat during pregnancy at all. आर्टिफिशियल स्वीटनर. अब हम में से बहुत सारी खवातीन हैं जो प्रेगनेंसी हो या ना हो आर्टिफिशियल स्वीटनर को प्रेफर करते हैं टू लूज वेट और टू मेंटेन वेट, बट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर वेरी बैड फॉर हेल्थ. फॉर एग्जांपल एस्पर्टेन एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ मदर एंड द बेबी. इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस के कहीं भी किसी होटल में हम जाएं, कॉफ़ी शॉप में जाएं, तो लोग स्वीटनर की बजाय आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल एंड इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रेन ट्यूमर, ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमास. एक और आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसको हम सैकरिन कहते हैं, ठीक है. इट कैन ऑल्सो कॉजेज कैंसर एंड दीज ऑल स्वीटनर्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ बिकॉज दे आर ऑल रिलेटेड टू one disease or another. So be careful and read the label before consuming any food. Another food is sodium, यानी कि नमक, जिसको हम salt कहते हैं. Be careful in sodium intake because most of the girls have morning sickness in the morning and even throughout the day, and then they need to take something salty and you get into the food which is loaded with salt. तो हम सबको पता है कि salt can lead to hypertension in pregnancy, which is very dangerous to the mother and the baby. Smoking again is a big no in pregnancy. It should be completely avoided during the pregnancy and even after the pregnancy because it causes harm to the baby and the mother. The reason why I'm telling you this because whatever you will eat, it will filtered with placenta and goes into the system of the developing baby and can cause harm from brain to the heart. So always watch out before you eat and read the labels carefully. And my advice is to eat clean, eat healthy before and after pregnancy or during pregnancy because it will help you in maintaining a good lifestyle throughout your life.
So the bottom line of the whole video is to take proper hygienic food, and preparation is always recommended, especially during pregnancy. हमेशा hygienic food की तरफ ध्यान दें और उसको कंज्यूम करें rather than इसके बाहर से खाने खाएं या प्रोसेस्ड और जंक फूड इस्तेमाल करें. बेशक इसको करना इतना इजी नहीं है, since some food may already be contaminated when you purchase them. लेकिन जब भी आप उनको खरीदें तो कोशिश करें कि जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उनको वॉश करके इस्तेमाल करें, because your health and that of your unborn child should always come first. So ये थी फूड की लिस्ट जो आपने completely अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी में. I hope you like my today's video. I'll come again with another video and new content. Till then, take care. Allah Hafiz, and do subscribe to my channel.